मालाधरं धरं धुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिर्हरैर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धिं। जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्द्र भूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। साधकों का जीवन यह तत्व विवेचनी, साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि, गीता दर्पण, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता माधुर्य, गीता सुधा तरंगिनी, ये पुस्तकें साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जब गीता भवन आरंभ में जब क्या हुआ, सामने सेठ जी घूम रहे थे, जब यहाँ आए ही नहीं थे इधर सेठ जी, तो सेठ जी ने यहाँ एक देखा वट वृक्ष है, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जिसमें 700-500 आदमी बैठ सकते हो, इतना घना और इतना लंबी लंबी डालियां उसकी। यही जगह ये जो है ना सेट बना है ना इसके इधर में, सामने उधर में, तो इतनी घनी इतना सुंदर वट वृक्ष, इसलिए वट वृक्ष का नाम ये जगह पड़ी, वट वृक्ष पड़ा। वहां से देखा तो सेठ जी तो बस कहा कि भाई यहाँ पर नाव में पहले यहाँ आए सेठ जी। अच्छा। पहले गंगा जी बहुत थे, अब तो कम है। यहाँ आए, फिर इन्होंने एक नंबर गीता भवन अगर कहो तो अब यही है, यहाँ पे आए पहले इतनी सेठ जी की सूक्ष्म दृष्टि। और यहाँ पर फिर यहाँ वट वृक्ष के नीचे पहले सत्संग होता था, और एक ऐसे सत्संगी आते हैं, ऐसे दुर्लभ, जो समझिए कि सेठ जी को तो भगवान ही आए थे, भगवान ही उस रूप में आए थे। तो ऐसी जगह हमें बैठने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर बहुत ऋषि मुनि महात्मा लोग यहाँ पे इस स्थान पे, इस जगह पे घूमे फिरे रहे बहुत वर्षों तक। तो ये जगह हमें, और स्वामी जी महाराज तो करीब 75-80 वर्षों तक महाराज जी यहाँ आते रहते थे। तो अब देखिए हम लोगों को जो गीता के विषय में, जो साधक संजीवनी में कुछ बातें मैंने पढ़ी, उसमें पहले अध्याय में बताते हैं कि सुख और जो है ना मोह है, ये मोह है और सुखासक्ति के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्य से हट जाता है। अर्जुन क्या करता है कि भगवान से कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। रथम स्थाप्य में च्युत है, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान क्या करते हैं, भगवान रथ को क्या है कि सामने दुर्योधन है वैसा खड़ा नहीं करते हैं, रथ को आगे बढ़ाते हैं, और टेढ़े में वहां खड़े हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः। दीनी प्रभु के हाथ में निज बाग डोर पकड़ाए, हाकन लागे घोड़े प्रभु जी अर्जुन यों बतलाए, हे अंतर्यामी ठहराओ रथ को दो दल बीच में। और भगवान जादू करते हैं, क्या जादू करते हैं, भगवान की वाणी में जादू, भगवान की मुखारविंद में जादू, भगवान की हर क्रिया में जादू ही जादू है। क्या कहते हैं भगवान, समवेतन कुरु नीति,
ये जादू वाली बात है। ये इन कुरुवंशियों को देखो तो कुरुवंशी तो इधर वाले और उधर वाले दोनों थे। अब अर्जुन की क्या होता, दोनों सेनाओं में स्थित स्वजनों को देखकर अर्जुन का मोहित होना, वहां वो जो मोह तो पहले था वो प्रकट भगवान ने किया। अब अर्जुन की जो मोह है जब प्रकट होता है ना, तो मोह जब प्रकट होता है ना, तो हम लोग सब मोह से ग्रसित है और हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है। ये मोह और सुखा शक्ति अगर जीवन से निकल जाए तो समझिए कि हम माला माल हो जाएंगे, और मोह करने से कुछ फायदा नहीं है। तो कहते हैं क्या कि अर्जुन की क्या दशा होती है, गांडीवम सते हस्ता त्वचा जल रही है, हाथ से धनुष छूट रहा है, मुख सूख रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा है, और ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि, मैं सब चीजें विपरीत देख रहा हूँ। ऐसे देख रहा हूँ कि बाणों की बौछार सोए मर जाएंगे वीर, इनको मार करके पाप ही लगेगा हमको। भगवान से कहते हैं कि इनको मार करके मुझे न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे राज्य आदि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए। ये जब स्वजन ही चले जाएंगे तो हम किसके लिए राज्य करेंगे, किसके लिए सुख भोगेंगे। स्वजनों के बिना राज्य आदि को निरर्थक बताते हैं और उल्टा कहते हैं जिन आतताइयों को मारना चाहिए उन आतताइयों के विषय में कहते हैं कि इन आतताइयों को मारने से तो पाप लगेगा। और कहते हैं युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं, भगवान को समझा रहे हैं कर क्या रहे हो आप, ये भगवान को कहते हैं। और मुझे पता है ये दुर्योधन